आप मिया चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग सब बेड क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट कर दिया करें। हम भी थोड़ी मेहनत करते हैं। प्लीज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तेज हवा सूखी झाड़ियों को हिला रही थी। टूटी हुई पटरियों पर जंग लगी आवाजें गूंज रही थी और शहर से कई किलोमीटर दूर पड़ा था महाकुंभ रेलवे स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। कहा जाता था जो रात में वहां गया वो कुछ न कुछ पीछे छोड़कर ही लौटा। महाकुंभ रेलवे स्टेशन का रहस्य। आज वह स्टेशन पूरी तरह वीरान था। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां, टूटी खिड़कियां, बंद टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म पर उड़ती धूल। लेकिन कुछ साल पहले तक यह स्टेशन आबाद हुआ करता था। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते, ट्रेनें रुकती, चाय वालों की आवाज गूंजती और रात में भी स्टेशन जिंदा लगता था। उसी स्टेशन पर काम करती थी संध्या, करीब 26 साल की, सीधी सादी और अपनी बूढ़ी माँ का सहारा। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में टिकट काउंटर पर लगती थी। स्टेशन छोटा था और रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। लेकिन संध्या बहादुर थी। उसे आदत हो चुकी थी अंधेरे प्लेटफॉर्म, कुत्तों की आवाज और दूर जंगल से आती अजीब चीखों की। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 4 परछाइयां। एक रात करीब 11 बजे 4 लड़के लड़खड़ाते हुए स्टेशन पर आए। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में शराब की बोतलें और चेहरे पर गंदी मुस्कान। वे टिकट काउंटर के सामने आकर खड़े हो गए। मैडम, टिकट चाहिए, एक ने हंसते हुए कहा। संध्या ने सिर उठाया। उसे उनकी नीयत समझते देर नहीं लगी। वे धीरे धीरे बदतमीजी करने लगे, गंदी बातें, भद्दे इशारे और डराने की कोशिश। लेकिन संध्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने जोर से डांटा, अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। उसकी तेज आवाज सुनकर वे कुछ पल सहम गए। फिर उनमें से एक बोला, ठीक है मैडम, आज जा रहे हैं, लेकिन फिर मिलेंगे। चारों हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गए। उस रात के बाद कई दिनों तक वे स्टेशन पर नहीं आए। संध्या ने सोचा शायद डर गए होंगे। उस रात के बाद महाकुंभ रेलवे स्टेशन का नाम पूरे इलाके में डर का दूसरा नाम बन चुका था। लोग दिन में भी उस तरफ जाने से कतराने लगे थे और रात होते ही पूरा इलाका मौत जैसी खामोशी में डूब जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि संध्या की आत्मा को अभी भी कुछ चाहिए था, सच। और वो सच अब धीरे धीरे बाहर आने वाला था। लौटता हुआ अंधेरा। करीब 5 साल बाद एक मशहूर यूट्यूबर आर्यन अपने 3 दोस्तों के साथ उस स्टेशन पर पहुंचा। उसका चैनल भूतिया जगहों की वीडियो बनाने के लिए मशहूर था। कैमरा ऑन करते हुए उसने कहा, दोस्तों, आज हम इंडिया के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन महाकुंभ स्टेशन में रात बिताने वाले हैं। उसके दोस्त हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्का डर साफ दिख रहा था। रात के ठीक 12 बजे चारों स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। स्टेशन पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जंग लगी पटरियां, टूटी हुई बेंच और हवा में मिट्टी और सड़े पानी की अजीब गंध।
अचानक उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। एक दोस्त बोला, भाई ये मजाक ठीक नहीं है। आर्यन ने कैमरा दोबारा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। स्क्रीन में उन चारों के पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और लंबे काले बाल। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। चारों की सांसें तेज हो गई। तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक खरखराती आवाज आई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर